हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखने वाले हैं। और ये डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फिर प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दिस टॉपिक इट इज फॉर डाइकॉट एम्ब्रियो ऑल्सो एंड फॉर मोनोकॉट एम्ब्रियो ऑल्सो। तो हम सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे होती है ये देखेंगे। बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इट इज द पार्ट ऑफ सीड और अ बड दैट कंटेन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम या फिर लीव्स। यानी कि एम्ब्रियो एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्लांट का जो रूट, स्टेम एंड लीव्स है उसका अर्लीस्ट पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं उसका अर्लीस्ट फॉर्म है। सो इट इज नथिंग बट एम्ब्रियो एंड इट डेवलप इनटू एडल्ट प्लांट। मतलब कि जो एम्ब्रियो होता है वही आगे जाकर इट विल गिव राइज टू प्लांट एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, यूनियन होता है, उसके बाद में जाइगोट फॉर्म होता है एंड फ्रॉम दैट जाइगोट उससे बनता है एम्ब्रियो। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। अभी दिस वर्ड इटसेल्फ indicates embryo and geny it means genesis. So it is the process of development of zygote to embryo. जैसे ही zygote से हमारा embryo बनता है उसको हम, this process को हम कहते हैं embryogeny। तो आज हम basically embryogeny ही देख रहे हैं। Now हमने डबल फर्टिलाइजेशन जब देखा था, सो इन दैट वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, एनाट्रोपस ओव्यूल रहो या फिर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो इसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है, ओके, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर एग सेल होता है जिसका यूनियन मेल गैमेट के साथ होगा एंड that is syngamy. So syngamy का प्रोडक्ट है जाइगोट एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है इट इज यूनियन विद सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसका प्रोडक्ट है PEN। सो नाउ जाइगोट तो बन गया है, अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो तक की जो प्रोसेस है, नाउ दैट ऑल वी हैव टू सी एंड फ्रॉम दैट एम्ब्रियो फाइनली क्या बनेगा, it will form a plant. Now this zygote, now this is very complicated process. Some students think it very complicated, so I'll make it easy for you. अच्छे से समझने वाला है हमको इस वीडियो से कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। Now see here student, this is zygote एंड दिस जाइगोट का डिवीजन होगा। अब ये जितने भी डिवीजन होने वाले हैं, दिस इज माइटोटिक डिवीजन। सो इसका माइटोटिक डिवीजन होगा, ओके, एंड दैट माइटोटिक डिवीजन, दिस इज डिप्लॉयड जाइगोट एंड दिस जाइगोट इट विल फॉर्म टू सेल्स। इससे बनेंगे, एक सेल से बनेंगे दो सेल्स। ये दो सेल्स में वन इट इज लार्ज एंड अनदर इट इज स्मॉल सेल। वन इट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड एंड अनदर इट इज टुवर्ड्स चलाजल एंड। तो यहाँ पर जो दो सेल बनेंगे, सो वन सेल इट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंसर सेल या फिर उसी को हम कहते हैं बेसल सेल and this is towards micropyle, so I have indicated it with M. दूसरा रहेगा एम्ब्रॉयनल सेल। इट इज बेटर टू से एम्ब्रॉयनल बिकॉज बाद में ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि अपाइकल सेल और बेसल सेल। तो बेसल कौन सा है और अपाइकल कौन सा है। सो
if you will remember suspensor cell and embryonal cell, so for student it will become easy. Now see here, ये जो दो सेल है इनको अपाइकल और बेसल कैसे कहा जाता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड कि दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, और एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल इट इज टुवर्ड्स डाउन साइड, यहाँ पर आपको ओपनिंग दिख रही है, ओके, एंड दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल वेयर इट इज फ्रॉम अप साइड. तो दिस टू सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रॉयनल सेल, इसको हम कहेंगे टू सेल्ड स्टेज. माइटोटिक डिवीजन होगा, टू सेल्ड स्टेज बनेगा, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रॉयनल सेल. सो आई हैव कलर्ड इट डिफरेंटली सो दैट उनका डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आए. सो दिस सस्पेंसर सेल इट इज इन ग्रीन कलर एंड दिस इज इन अ पिंक कलर. नाउ दैट यू कैन सी कि ये जब माइक्रोपाइल के अंदर या फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर रहेगा, तो जो माइक्रोपाइल साइड में रहेगा दैट इज ग्रीन एंड इट इज नथिंग बट बेसल सेल. जो माइक्रोपाइल के एंड को रहेगा इट इज बेसल सेल, और जो चलाजल साइड, दिस इज चलाजल साइड, सो चलाजल साइड को जो रहेगा इट इज एम्ब्रॉयनल सेल. नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी माइक्रोपाइल एंड के तरफ जो है इट इज suspensor cell and another towards the chalaza it is embryonal cell. Now I think this part is clear to you. अब इस two celled stage का step wise हम देखेंगे कि कैसे division होता है, and then you will understand it very clearly. Now see here, दिस इज जाइगोट. ये डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फर्स्ट प्रोडक्ट हमको सिनगैमी के बाद मिल रहा है, दैट इज जाइगोट. अब ये जाइगोट ने टू सेल्ड स्टेज हमने अभी देखा है, वन इट इज सस्पेंसर सेल एंड अनदर इट इज एम्ब्रॉयनल सेल. अब क्या होता है विल सी वन बाय वन. सस्पेंसर सेल या फिर हम उसको कहते हैं सस्पेंसर इनिशियल, एंड इसमें जब ट्रांसफर, इसमें होता है ट्रांसफर्स डिवीजन इन वन प्लेन फॉर्म्स रो ऑफ सेल्स. तो इस सस्पेंसर इनिशियल का डिवीजन होगा, सो इट इज फॉर्मिंग रो ऑफ सेल्स. सो यू हियर यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस रो ऑफ सेल्स, एंड ये इस रो ऑफ सेल्स में द वन एक जो सेल है इट बिकम्स a little bit larger and it is called as a haustorial cell. and जो एम्ब्रियो के तरफ होता है नियर प्रोएम्ब्रियो, उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस. नाउ दिस पार्ट विल सी लेटर. सबसे पहले हम देखेंगे एम्ब्रॉयनल सेल. दिस इज द स्मॉल सेल. अब ये एम्ब्रॉयनल सेल दिस इज इसमें डिवीजन होता है. ये it is forming two cells and that two cells it is forming mitotic division होता है, तो 4 cell form होते हैं. Here very clearly you can see 4 cells. So at this stage it is called as a quadrant. Now ये जो quadrant होता है इसमें further division होता है. Each cell of it उसमें transverse wall formation होता है, and वहां पर 8 सेल्स बनते हैं, और इसीलिए उसको कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज या फिर एम्ब्रॉयनल स्टेज ऑफ ऑक्टेंट एम्ब्रॉयनल स्टेज. नाउ यहाँ पर क्या होता है कि दिस इज 3D डायग्राम, सो आई कांट ड्रॉ इट वेरी प्रॉपरली. इट इज लाइक अ बॉल. So here 4 cells from this side and 4 cells from that side. So it is like that. Now ये जो ऑक्टेंट सेल होता है इट इज 8 सेल्स. नाउ ये 8 सेल्स का क्या होता है? नाउ दिस 8 सेल्स इट इज अंडरगोइंग पेरिक्लिनल डिवीजन. अब पेरिक्लिनल डिवीजन कैसे होगा? दिस इज दैट ग्लोब्यूलर और 8 सेल या फिर ऑक्टेंट स्टेज, और इसमें ऐसे पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, एंड उसमें आधे बनेंगे इट इज टुवर्ड्स आउटर साइड एंड सम इट विल बी टुवर्ड्स इनर साइड.
तो जो आउटर सेल्स है दिस वन, ओके, इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस. सो ये जो आउटर सेल्स दिख रहे हैं, इट विल फॉर्म डर्मेटोजन. Derm it means skin. So finally it is going to form by anticlinal division. वो फॉर्म करता है एपिडर्मिस. ओके, सो वी आर गेटिंग एपिडर्मिस. अब जो इनर सेल्स होते हैं, ओके, दिस साइड इनसाइड. सो दिस इनर सेल्स इट इज फॉर्मिंग ग्राउंड मेरिस्टेम. तो यहाँ पर अगेन आई हैव शोन यू हाउ पेरिक्लिनल डिवीजन इट इज टेकिंग प्लेस. These are from outer side and this is from inside. या फिर और क्लियर करने के लिए this diagram you can see here, this is from outer side, it is in the purple color, and yellow you can see it is from inside yellow color. Okay, so the outer क्या बनाएगा, it is going to form dermatogen, और inner क्या बनाएगा, it will form ground meristem. अब इसका आगे क्या होता है, सी हियर, उसका नाम बताता है इट इज एम्ब्रॉयनल सेल. सो इट इज फाइनली गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो जो फॉर्म करेगा, जो सेल फॉर्म करेगा, ये सभी स्टेज को हम कहेंगे प्रो एम्ब्रियो. ये जो है अभी, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रो एम्ब्रियो. अब प्रो एम्ब्रियो से बनेगा एम्ब्रियो. सो हाउ दैट विल सी अगेन. अब जो स्पेरिकल वी कैन सी स्पेरिकल प्रो एम्ब्रियो, ये स्पेरिकल प्रो एम्ब्रियो अभी फ्लैट होगा. नाउ इट बिकम फ्लैटन. जब वो फ्लैटन्ड बनता है उसको कहते हैं कॉर्डेट बॉडी. ओके, कॉर्डेट बॉडी. नाउ दैट फर्दर क्या होता है, इट इज गोइंग टू, वो जो फ्लैट बनेगा, then differentiation होगा and it is going to start to form that two cotyledons. Now that shoot apex, it is differentiate as a small region. एक small regions में हमको shoot apex भी दिखेगा, and in depression between that two cotyledon, उस दो cotyledon के बीच में जो depression होता है, हॉलो होता है, वहां पर हमको शूट एपेक्स दिखेगा. एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म समवॉट लाइक अ हार्ट शेप एम्ब्रियो. इट विल लुक लाइक अ हार्ट शेप, एंड दैट इज अगेन its shape is changing, it is bending little bit, and it bends and it looks like horseshoe shaped embryo. Now see here student, this part you will understand again with that diagram. लेकिन हम फिर से देखेंगे कि सस्पेंसर सेल का आगे क्या होता है. तो इससे हमको ये समझा है कॉर्डेड बॉडी बनेगा, देन टू कॉटिलिडॉन्स इट विल फॉर्म, देन हार्ट शेप, देन हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो. ये होता है फर्दर डिवीजन एंड डिवीजन, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, एंड दिस ऑल शेप्स इट इज फॉर्मिंग. नाउ what happens with that suspensor cell. फिर से एक बार सस्पेंसर सेल को देखेंगे. दिस सस्पेंसर सेल, ओके, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और सस्पेंसर सेल फॉर्म हुआ है. एंड दिस इज हॉस्टोरियल सेल, और ये रो ऑफ सेल्स हमको दिख रहा है. अब जो प्रो एम्ब्रियो हमारा बन रहा है, ओके, तो दिस सस्पेंसर इट इज फॉर्मिंग टू वन साइड, एंड ये जो दो सेल रहेंगे, ओके, आई विल शो यू हियर. दिस इज नथिंग बट दैट वन, एंड दिस इज टू सेल्ड स्टेज. एक जो हमारा है, दिस इज नथिंग बट आर सस्पेंसर सेल, ओके, एंड दिस इज एम्ब्रॉयनल सेल. एम्ब्रॉयनल में आगे वी नो क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ, फिर ऑक्टेंट फॉर्म हुआ, ऑक्टेंट के बाद में ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल के बाद में इट इज लाइक अ हार्ट शेप, हार्ट शेप के बाद में इट इज लाइक हॉर्स शू शेप्ड. ओके, नाउ सस्पेंसर का क्या हुआ है, वी नो इट हैज फॉर्म्ड लाइक दिस.
सस्पेंसर। अब जो प्रो एम्ब्रियो के तरफ है, दिस साइड में जो है नियर प्रो एम्ब्रियो, उसको हम, उस सेल को हम कहेंगे हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस क्या होता है? इट एनलार्ज एंड इट प्रोजेक्ट्स लिटिल इनटू स्पेरिकल डिस्टल रीजन। जो नीचे हमारा प्रो एम्ब्रियो है उसमें कुछ सेल्स हाइपोफाइसिस के इट विल प्रोजेक्ट इनटू इट, उसमें जाएंगे एंड उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन एंड 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। उसके बाद दिस विल डिवाइड एंड एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे एंड इट विल फॉर्म 8 सेल्स। नाउ 8 सेल में से 4 जो सेल्स है, 4 सेल्स इट विल फॉर्म इनिशियल ऑफ रूट कॉर्टेक्स, और जो बाकी के 4 सेल्स है इट विल फॉर्म अ रूट कैप। अब जो रूट वाला पोर्शन है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट, रूट वाला पोर्शन जो है इट इज formed from this hypophysis which is a part of this suspensor. Now this hostorial cell जो होगा तो that is also one of the important cell. Now we'll see कि ग्लोब्यूलर जो हमारा एम्ब्रियो बना है, इट इज दिस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इसमें डिवीजन होगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म फाइनल एम्ब्रियो. नाउ दैट पार्ट विल अंडरस्टैंड from this diagram, final diagram. Okay, this is a nice diagram for your understanding. So see here student, this is a suspensor cell जो मैंने पहले बताया था. यहाँ पर मैंने कलर नहीं किया है एंड दिस इज एम्ब्रॉयनल सेल विच इज इन येलो कलर. अब एम्ब्रॉयनल सेल का क्या होगा, इट विल फॉर्म दिस, यहाँ पर ये क्वाड्रंट फॉर्म होगा. क्वाड्रंट के बाद इट विल फॉर्म ऑक्टेंट एंड एक ग्लोब्यूल बनाएगा. इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. नाउ दिस हियर यू कैन सी, then it is formed heart shaped and then it is formed horseshoe shaped embryo. and here यहाँ पर दोनों का joining आप देख सकते हैं. this is that hostorial cell, this is suspensor. अब ये कौन सा सेल क्या फॉर्म करेगा, one which is towards that embryo की तरफ जो सेल है, हाइपोफाइसिस का डिवीजन होकर जो बना है, इट विल फॉर्म अ रूट कैप जैसे कि हमने अभी देखा है. एंड इट विल फॉर्म, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ रूट टिप. और दिस सेंट्रल पार्ट यू कैन सी इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रोकैम्बियम. एंड ये आउटर साइड जो दिख रहा है, इट विल फॉर्म डर्मेटोजन. दिस you can see here, this much I have highlighted. Now this is outer side, so it is going to form a dermatogyne, और जो it is inside, it is going to form ground meristem. Now from this I hope it is clear to you that this is suspensor cell and this is nothing but embryonal cell. Now one by one again we'll see. पहले होता है 2-celled stage, then it is going to form quadrant, and from quadrant it is going to form octant stage. From octant then it is going to form a different globular like that embryo. It is going to form different shapes like heart shape and then horseshoe shaped embryo. Now that the proximal cell of suspensor, the one which lies close to micropyle, it conspicuously enlarged and considered to have a hostorial function. Now this all thing is clear, and again we'll see, we'll recap what happened. See, this is
zygote, this is suspensor cell, this is embryonal cell. It has formed suspensor and this is formed a embryo. So from this development of dicot embryo, this is clear to you. अब आगे क्या होता है? Now here you can see this. It look like horseshoe shaped embryo. Now that mature embryo, it consists of 2 cotyledon. हम dicot embryo देख रहे हैं. So it is going to form 2 cotyledons and embryonal axis. Now the part of embryonal axis above the level of cotyledon, it forms a plumule. वो बनाएगा plumule. And जो below part है, it will form radical. Now when this seed germinate, अब this embryo, it is inside, और जो ovule है, we know it is going to form seed. Ovule जो है, it will form seed, okay, and that ovary, it is going to form, ये जो ovary है, it will form fruit, right? Now ये जो embryo है, which is inside, so when it germinate, जो plumule होता है, that plumule it will form shoot system, and जो radical है, it will form a root system. So we have will remember this like radical R, and this is R. So radical, it is going to form a root system, and rest remaining it is plumule, it will form shoot system. Now food material in the cotyledon, जो cotyledon के अंदर food material store होता है, that will be used for establishing seedling. जो आगे seed से seedling बनेंगे, उस काम में न्यूट्रिशन लगेगा, एंड दैट न्यूट्रिशन, वो जो फूड मटेरियल है, it is present in this dicot, and so these are dicot seed. Okay, so in this way we have seen कि zygote से embryo कैसे बना है, and that mature embryo when it germinates, how it is forming plumule and radical, that is the part of embryo, and it is going to form final root system and shoot system of that plant, and finally we'll get a plant. So in this way, this whole process, it is development of embryo. Thank you.